छपरा जंक्शन पर कोलकाता से आजमगढ़ जाने वाली गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13137 लगभग 4 घंटे तक छपरा में रुकी रही। ट्रेन के इतने देर तक एक ही स्टेशन पर रुके रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन के यात्रियों ने कहा कि 4 घंटे से ट्रेन को छपरा जंक्शन पर रोका गया है। सभी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस समय हम सभी को अपने घर रहना चाहिए, उस समय हम सभी छपरा जंक्शन पर अटके हुए हैं। हम लोग के पास खाने पीने का भी सामान नहीं है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे द्वारा कोई भी सूचना हम लोगों को पूर्व में नहीं दी गई है। यात्रा कर रहे बच्चे ने भी कहा कि हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम लोग के पास कुछ भी खाने का सामान नहीं है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित आजाद भारत की पहली राजनीति पार्टी जनता पार्टी जेपी का हुआ पुनर्गठन। जेपी के गांव सिताब दियारा में देश भर से आए जनता पार्टी जेपी के कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। जयप्रकाश बंधु बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनता पार्टी जेपी का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु ने बताया कि देश की राजनीति में एक बेहतर राजनीति विकल्प देने के साथ जेपी द्वारा जिन सपनों को देखा था उसे साकार करना, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू इक्वल एजुकेशन के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर देश का विकास हो, इसके लिए इस पार्टी का पुनर्गठन किया जा रहा है। आज जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसका क्या उद्देश्य था? जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो था, उस अधिवेशन का उद्देश्य था कि जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा था और पार्टी संविधान के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए। ठीक है, तो उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुख्य मुद्दा था और पार्टी के जो चूँकि कमिंग 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2023 में कई राज्यों में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसकी नीति रणनीति, पार्टी के आर्थिक नीति, पार्टी के शैक्षणिक नीति, पार्टी के मजदूर नीति, किसान नीति, पार्टी का जो इन सारे तबकों के बारे में विदेश नीति, इस पर जो भी पार्टी के पक्ष थे, जो पार्टी के दृष्टिकोण थे, उस पर चर्चा हुआ, उस पर प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्तावों के आलोक में अब पार्टी 2 वर्ष तक उसी मतलब आज ही के द्वारा तय किए गए मतलब कि रोड मैप पर 2 साल सर पर दौड़ेगी। यही मतलब कि अधिवेशन का उद्देश्य था। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयप्रकाश बंधु नाम हुआ। छपरा में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त वाहनों को नीलाम किया गया। 140 जब्त वाहनों में 90 वाहनों की नीलामी की गई। इसमें कुल 64 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। शराबबंदी के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त 140 साइकिल, मोटरसाइकिल, पिकअप, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ट्रक और अन्य लग्जरी गाड़ियों में 90 गाड़ियों की नीलामी की गई और सबसे अधिक बोली लगाने वालों को चिन्हित वाहन जहां है जैसा है उसके आधार पर उपलब्ध कराया गया, जिसमें 64 लाख के राजस्व की प्राप्ति। सुनिए क्या कुछ कहा उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने। आप बताएं। आज मद्य निषेध के अंतर्गत जब्त वाहनों की नीलामी की गई है, जिसमें करीब हम लोग 140 वाहन नीलामी के लिए रखे थे, उसमें 90 वाहन की नीलामी की गई, जिससे 64 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। और फिर आगे जो शेष वाहन बच गया उसको फिर हम लोग तुरंत उसके लिए री ऑक्शन के लिए निकालेंगे।